जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आरोप आपने सुना तक नहीं होगा। बिहार में बीजेपी के एमएलए की एलजेपी से एमएलसी बीवी को बीजेपी के ही एमएलए ने भरे सदन में छेड़ दिया। जिन पर छेड़ने के आरोप है वो 4 घंटे पहले तक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इसके बाद जिस विधायक की पत्नी को छेड़ा गया, उन्होंने छेड़ने वाले विधायक जी को सदन में ही पीट दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। शिकायत सभापति की मेज पर है। अब देखिए कि यूपी में बीजेपी रोमियो स्क्वाड चला रही है और उसके अपने घर में ही रोमियो कांड हो गया। अभी तक किसी ने भी किसी घटना के बारे में न तो मुझे कोई सूचना दी है और न ही कोई शिकायत की है। आमतौर पर बिहार की हुकूमत को लेकर हमलावर रहने वाले सुशील मोदी का चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके शब्द कांप रहे थे और सफाई पर सफाई दिए जा रहे थे। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। अगर कोई शिकायत करेगा तब विचार करेंगे। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे थे और झूठ का दूसरा सिरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बबलू पर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। इसकी लिखित शिकायत हुई है। बीजेपी क्या बोलती और किस मुंह से बोलती? स्थापना काल से लेकर आज तक ऐसी दुखद घटना नहीं हुई थी और बिहार विधान परिषद की गरिमा कलंकित हुई है। कलंक की कालिक के छींटों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ऐसे रोमियो कांड की मूर्ति स्थापित कर डाली है जिसके जवाब में उससे गहरी कालिक उसके चरित्र से जा चिपकी है। बिहार विधान परिषद के सभापति के पास एक महिला एमएलसी की जो शिकायत पहुंची है, उसके मजमून ने बीजेपी के माननीयों की धज्जी उड़ाकर रख दी है। एलजेपी की एक विधायक ने बाकायदा लिखित में सभापति से शिकायत की है। इस शिकायत में लिखा है कि बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने न केवल गलत तरीके से उन्हें छुआ बल्कि अभद्र टिप्पणी भी की और ये छेड़खानी पटना की किसी अंधेरी गली में नहीं, बिहार विधान परिषद के प्रांगण में हुई। एलजेपी के विधायक के पति लाल बाबू स्वयं बीजेपी के विधायक हैं। खबर है कि उन्होंने विधान परिषद में ही अपने साथी बीजेपी विधायक नीरज बबलू को पीट डाला। इसके बाद तो बीजेपी में खलबली मच गई। कोई कंप्लेन मैंने नहीं किया अभी तक कोई विवाद की बात नहीं आई है। ऐसा ही आपस में कुछ हो रहा था, कोई विवाद नहीं। पता नहीं कहां से फोन आया, किसने क्या कहा, लेकिन लाल बाबू ने 8 सेकंड में 4 बार सफाई दी कि कोई विवाद नहीं है। गलतफहमी हो गई है, कोई विवाद नहीं हुआ है। नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। कोई विवाद नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग के लिए आज कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। बीजेपी के इस रोमियो कांड ने बिहार में पार्टी की ऐसी फजीहत कराई है कि बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई है। अखबारों में छपा तो भी हमने दोनों पक्षों से पूछा तो किसी ने भी घटना से इनकार किया है। सुशील मोदी वकील भी बन गए, जज भी बन गए और फैसला भी दे दिया। दोनों पक्षों को बुलाकर सुना दिया कि बीजेपी के माननीय मनचले नहीं है। बीजेपी के विधायक ने अपने साथी विधायक को नहीं छेड़ा, दोनों राजी खुशी। इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती? इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती? इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती? सवाल है कि अगर नीरज बबलू इतने ही शुद्ध, सच्चरित्र और पवित्र हैं, तो उन्हें पार्टी ने आनन फानन में सारे पदों से हटा क्यों दिया? सूत्रों की माने तो महिला पार्षद ने अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत न सिर्फ सभापति बल्कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेताओं से भी की है और शायद इसी वजह से पार्टी ने लाल बाबू प्रसाद को आज प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। जब लोग घटना से इनकार कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में केवल अखबार में छपे समाचार के आधार पर और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब लोग ऐसी ही घटनाओं पर अखबार लहराने वाले सुशील मोदी ने अखबारों को झूठा साबित कर दिया, जिसमें बीजेपी के रोमियो कांड की सुर्खियां बनी, तो क्या आइंदे से बीजेपी अखबारों में छपी खबरों के आधार पर सरकार की आलोचना बंद कर देगी? सुचिता और सच्चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसको संज्ञान में नहीं लिया है। स्वशासित प्रदेश में बीजेपी एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करती है, अपने दल के अंदर लागू करें ना। बीजेपी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वो हजम ही नहीं कर पा रही है कि रामराज के सपने के बीच पार्टी के भीतर ही रोमियो कांड के चींटे उड़ने लगे हैं।
अगर ये सच है तो ये बात कितने शर्म की है कि बीजेपी के विधायक ने अपनी साथी विधायक को बिहार विधान परिषद के भीतर छेड़ा है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।